गांव के बाहर बहती नदी के किनारे बसे सुदर्शनपुर में रामदीन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी खेती की जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का गुजारा करता था। रामदीन की पत्नी सावित्री एक समझदार और सहनशील महिला थी, जो हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ देती थी। उनका सपना था कि उनका बेटा मोहन बड़े शहर में पढ़ लिखकर कुछ बड़ा आदमी बने, लेकिन गरीबी और हालात उनके सपनों को पंख नहीं दे पा रहे थे। मोहन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गांव का स्कूल केवल 8वीं तक ही था। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था, पर उनके पास इतना पैसा नहीं था। एक बार गांव में भारी बारिश हुई, जिससे रामदीन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई और वह कर्ज के बोझ तले दब गया। लेकिन उसने हार मानने की बजाय मेहनत का रास्ता चुना। रामदीन ने गांव के पास के ईंट भट्ठे में मजदूरी शुरू कर दी। सुबह से शाम तक ईंटें ढोने के बाद भी इतनी मजदूरी नहीं मिलती थी कि घर का गुजारा ठीक से चल सके। सावित्री ने भी घर में गाय का दूध बेचकर कुछ पैसे जुटाने की कोशिश की। दोनों की कड़ी मेहनत देखकर मोहन ने भी पिता की मदद करने की ठानी। मोहन ने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई और परिवार के लिए कुछ करेगा। गांव के ही एक व्यक्ति ने उसे बताया कि शहर में अखबार बेचने का काम मिल सकता है। मोहन ने साहस जुटाया और पिता से बात की। पहले तो रामदीन ने उसे मना किया, लेकिन मोहन की जिद और उसके संकल्प को देखकर उसने अनुमति दे दी। शहर पहुंचकर मोहन ने सुबह सुबह अखबार बेचने का काम शुरू किया और दिन में स्कूल में पढ़ाई की। वह रोजाना पैदल चलता, ठंड और गर्मी की परवाह किए बिना। कई बार भूखा भी रहना पड़ता, लेकिन उसके हौसले हमेशा बुलंद थे। एक दिन मोहन को शहर के एक पुस्तकालय में काम करने का मौका मिला। यहां उसे पढ़ाई के साथ साथ नई किताबें पढ़ने का मौका भी मिला। उसकी मेहनत देखकर पुस्तकालय के मालिक ने उसकी स्कूल फीस माफ कर दी। इसके बाद मोहन ने अपनी पढ़ाई में और मेहनत की। उसने अच्छे अंकों के साथ अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति हासिल कर ली। मोहन की इस सफलता की खबर उसके गांव तक पहुंची और सभी उसकी तारीफ करने लगे। शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद मोहन को एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने अपने माता पिता को भी शहर बुला लिया, लेकिन मोहन ने अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भुलाया। उसने तय किया कि वह गांव के बच्चों की मदद करेगा, ताकि किसी और बच्चे को अपनी पढ़ाई के लिए इतनी मुश्किलों का सामना न करना पड़े। उसने गांव में एक मुफ्त शिक्षा केंद्र स्थापित किया। रामदीन और सावित्री अपने बेटे की इस सफलता पर गर्व महसूस करते थे। गांव के लोग अब मोहन को अपना आदर्श मानते थे। मोहन के गांव में शिक्षा केंद्र स्थापित करने के बाद बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी। अब गांव के बच्चे भी सपने देखने लगे थे। लेकिन मोहन का सपना यहीं खत्म नहीं हुआ था। वह चाहता था कि सुदर्शनपुर सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि रोजगार और विकास के लिए भी जाना जाए। इसके लिए उसने एक और पहल की योजना बनाई। शहर में नौकरी करते हुए मोहन ने कुछ पैसे बचाए थे। उसने इन पैसों से गांव में एक छोटा कृषि केंद्र खोला, जहां किसानों को नई तकनीकों और बेहतर बीजों के बारे में सिखाया जाने लगा। उसने शहर से विशेषज्ञ बुलाकर किसानों को प्रशिक्षण दिलवाया। धीरे धीरे गांव के किसानों ने पारंपरिक तरीकों को छोड़कर नई तकनीकों से खेती करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि फसल की पैदावार बढ़ने लगी और किसानों की आमदनी भी। मोहन ने महसूस किया कि गांव की महिलाओं में भी बड़ी क्षमता है, लेकिन उनकी प्रतिभा को उचित दिशा नहीं मिल पाई है। उसने महिलाओं के लिए एक सिलाई और बुनाई केंद्र खोला। सावित्री ने इस केंद्र का नेतृत्व किया और गांव की महिलाओं को प्रशिक्षण देने लगी। यह केंद्र न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा था, बल्कि गांव के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत भी बन गया। मोहन की अगुवाई में सुदर्शनपुर तेजी से विकास करने लगा। अब गांव के हर घर में बिजली थी और पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था भी की गई थी। सड़कें बन गईं, जिससे गांव का संपर्क शहर से बेहतर हो गया। शिक्षा और रोजगार के कारण लोग बाहर जाने के बजाय गांव में ही रहकर अपने भविष्य को संवारने लगे। एक दिन मोहन को पता चला कि गांव के पास की नदी का पानी धीरे धीरे प्रदूषित हो रहा है।
इसका असर खेती और गांव के स्वास्थ्य पर पड़ सकता था। मोहन ने तुरंत इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। उसने गांव में जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को नदी को साफ रखने की जिम्मेदारी दी। साथ ही शहर की एक संस्था से मदद लेकर नदी की सफाई का काम शुरू किया। यह पहल इतनी सफल रही कि सुदर्शनपुर को पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण माना जाने लगा। मोहन ने महसूस किया कि गांव का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है। उसने शिक्षा केंद्र में युवाओं के लिए नेतृत्व और उद्यमिता के विशेष कोर्स शुरू किए। कुछ सालों में गांव के कई युवा शिक्षित होकर अपने अपने क्षेत्रों में नाम कमाने लगे। उनमें से कुछ ने गांव में ही छोटे उद्योग स्थापित किए, जिससे सुदर्शनपुर में रोजगार के अवसर और बढ़ गए। मोहन के प्रयासों से सुदर्शनपुर अब एक आदर्श गांव बन चुका था। लोग उसे प्यार और सम्मान से गांव का मसीहा कहते थे। लेकिन मोहन ने कभी इसे अपनी सफलता नहीं माना। वह हमेशा कहता, यह सब गांव के लोगों की मेहनत और एकजुटता का परिणाम है। मैं सिर्फ एक साधन हूं। एक दिन मोहन ने अपने पिता रामदीन के सामने अपनी अगली योजना रखी। वह चाहता था कि गांव के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए शहर जाने में मदद मिले। उसने इसके लिए एक फंड स्थापित किया, जिसमें गांव के सफल लोगों ने भी योगदान दिया। यह फंड जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने लगा। मोहन के प्रयासों ने साबित कर दिया कि यदि एक व्यक्ति ठान ले, तो वह अपने संघर्ष और मेहनत से न केवल अपना बल्कि पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है। सुदर्शनपुर अब एक उदाहरण था कि कैसे एक छोटा सा गांव भी अपनी मेहनत और एकजुटता से बड़े बदलाव ला सकता है। मोहन की कहानी न केवल सुदर्शनपुर बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई जो अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। संघर्ष और मेहनत के इस सफर ने यह सिखाया कि असंभव कुछ भी नहीं है, अगर इरादे मजबूत हों और साथ में कुछ करने की चाह हो। सुदर्शनपुर अब हर तरफ से विकास की मिसाल बन चुका था। गांव में बच्चों के लिए स्कूल, युवाओं के लिए रोजगार और किसानों के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग हो रहा था। मोहन की अगुवाई में गांव के लोग आत्मनिर्भर हो चुके थे। लेकिन मोहन का सपना यहीं खत्म नहीं हुआ था। वह चाहता था कि सुदर्शनपुर को पूरे जिले में एक आदर्श गांव के रूप में पहचाना जाए। कुछ साल बाद मोहन ने तय किया कि वह अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से गांव के विकास के लिए काम करेगा। इस फैसले ने उसके परिवार और दोस्तों को चौंका दिया, लेकिन मोहन ने सबको समझाया कि अब उसका कर्तव्य गांव के प्रति है। उसने गांव में रहते हुए एक संगठन की नींव रखी, जिसका नाम था सुदर्शन फाउंडेशन। यह संगठन गांव के लोगों के विकास के लिए काम करता था और आसपास के गांवों को भी प्रेरित करता था। रामदीन अब बूढ़ा हो चुका था। वह रोज सुबह अपने घर के आंगन में बैठकर गांव के बदलाव को देखता और गर्व महसूस करता। एक दिन उसने मोहन से कहा, बेटा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा गांव इतना बदल जाएगा। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबा, यह सब आपकी दी हुई सीख और संघर्ष का फल है। आपने मुझे मेहनत करना सिखाया और मां ने हमेशा हिम्मत दी। मोहन के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जीवन ने उसे एक और चुनौती दी। एक दिन गांव में एक बड़ी बीमारी फैल गई, जिससे कई लोग बीमार पड़ गए। अस्पताल की सुविधाएं कम होने के कारण स्थिति और गंभीर हो गई। मोहन ने तुरंत शहर के डॉक्टरों और सामाजिक संस्थाओं से संपर्क किया। उसने अपने संगठन के माध्यम से गांव में एक मेडिकल कैंप लगवाया। उसकी सक्रियता और प्रयासों के कारण जल्द ही स्थिति नियंत्रण में आ गई। इस घटना ने मोहन को एहसास दिलाया कि गांव में एक स्थायी स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है। उसने इसके लिए फंड इकट्ठा करना शुरू किया और कुछ ही महीनों में एक छोटा सा अस्पताल बनवा दिया। यह अस्पताल सुदर्शनपुर और आसपास के गांवों के लिए एक बड़ी राहत बन गया। अब मोहन का जीवन अपने अंतिम अध्याय में था। उसने जो कुछ भी सोचा था, उसे पूरा कर लिया था। सुदर्शनपुर को अब पूरे देश में एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाता था। मोहन के संघर्ष और मेहनत ने न केवल गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों की भी तस्वीर बदल दी थी। एक दिन मोहन अपने घर के आंगन में बैठा था। उसने अपने पिता और मां को गर्व से देखा, जो अब सुकून और खुशी के साथ अपना जीवन जी रहे थे। उसी समय
गांव के बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आए और बोले, मोहन अंकल, हम भी बड़े होकर आपकी तरह बनना चाहते हैं। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, सपने देखो, लेकिन उनके लिए मेहनत करना कभी मत छोड़ो। कुछ ही वर्षों बाद मोहन ने अपनी आखिरी सांस ली। गांव के हर व्यक्ति ने उसे अंतिम विदाई दी। उसकी याद में गांव के चौक का नाम मोहन चौक रखा गया। मोहन की कहानी आज भी सुदर्शनपुर के बच्चों को सुनाई जाती है, ताकि वे समझ सकें कि संघर्ष और मेहनत से ही जीवन को बदला जा सकता है। संघर्ष की यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा जीवित रहेगा। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हैं तो कोई भी सपना साकार हो सकता है।